आध्यात्मिक विकास के लिए, सत्य को जानने के लिए गुरु आवश्यक है या नहीं? गुरु का क्या महत्व है? संसार में अधिकांश लोग आध्यात्म में आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। वो सत्य की खोज के लिए अलग अलग तरह के उपाय भी करते हैं। ये उपाय, ये साधन व्यक्ति अपनी सोच और अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अपनाता है। कई लोग इन क्रियाओं को करके, इन विधियों को अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति का दावा भी प्रस्तुत करते हैं। गुरु की आवश्यकता न मानने वाले लोगों को आध्यात्म या परमार्थ का मार्ग बड़ा सरल लगता है। हाँ, ये सत्य है कि आध्यात्म मार्ग सरल है, परंतु ये सरल तभी है जब इस मार्ग का पूर्ण ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो। पर यदि मनुष्य ने इस रास्ते पर चलना ही शुरू किया है, वो तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा है, तो उसे पूरे मार्ग की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? और यदि व्यक्ति कहता है कि उसे आध्यात्म मार्ग की जानकारी है, तो फिर उस व्यक्ति को आध्यात्म मार्ग पर चलने की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि आध्यात्म मार्ग के अंत तक पहुंचकर, सत्य को जानकर, उस परम आनंद के रस को पीकर कौन सा व्यक्ति फिर से इस दुख के संसार में, इस माया के जाल में आना चाहेगा? यदि मनुष्य का अस्तित्व है तो समझो वो सत्य से दूर है, भले ही यह दूरी कम हो, क्योंकि सत्य को जानकर व्यक्ति सर्वत्र हो जाता है, वो संपूर्ण हो जाता है, वो सर्वव्यापी हो जाता है। यही तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। कुछ होने से कुछ न होना ही आध्यात्म मार्ग की यात्रा का, उस मार्ग की पूर्णता का प्रमाण है। मनुष्य इस संसार में कोई छोटा से छोटा काम भी किसी के निर्देश के बिना, किसी के मार्गदर्शन के बिना नहीं कर सकता। बच्चा पैदा होते ही माता पिता से सीखता है। थोड़ा बड़ा होने पर परिवार के लोगों से चलना, फिरना और बोलना सीखता है। प्राथमिक स्कूल में कोई गुरु ही उसे पढ़ना और लिखना सिखाता है। इसी तरह उसके जीवन के आगे बढ़ने के साथ साथ मनुष्य कई लोगों से, कई गुरुओं से सीख लेकर अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। फिर मनुष्य ये कैसे सोच सकता है कि आध्यात्म जैसा महत्वपूर्ण कार्य, सत्य जैसी सबसे बड़ी खोज, मुक्ति जैसा महाआनंद, वो अकेले ही बिना किसी के मार्गदर्शन, बिना किसी की सहायता के प्राप्त कर सकता है? कुछ लोग दूसरे महात्माओं का
जैसे कि अधिकतर भगवान बुद्ध और महावीर जैन का उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए या सत्य को जानने के लिए किसी गुरु या संत की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, पुस्तकें, ग्रंथ, पुराण, तस्वीरें और मूर्तियाँ तुम्हारा इतना ही मार्गदर्शन कर सकती हैं जितना तुम्हारा मन चाहता है, और मन कभी भी तुम्हें मुक्त नहीं होने देना चाहता है। अतीत से तुम केवल अध्यात्म की कुछ थोड़ी बहुत ही जरूरी बातें, बस थोड़े बहुत जरूरी नियम या तरीके जान सकते हो। अतीत या भूतकाल का कोई साधन वर्तमान में तुम्हारी पूरी सहायता नहीं कर सकता। पकवान बनाने की 1000 साल पुरानी एक किताब में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाने की विधि लिखी है। यदि उस पुस्तक में बताई गई विधि से मिठाई बनाई जाए तो मिठाई बनाने में जो भी साधन, जो भी परिस्थिति चाहिए, वैसी परिस्थिति या साधन वर्तमान में पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकेंगे। कुछ ना कुछ कमी तो जरूर रह जाएगी। अब यहाँ इस किताब की विधि गलत नहीं है, इस किताब के साधन गलत नहीं है, पर क्योंकि किताब अतीत बन चुकी है, उसका संबंध अतीत के साधनों से था और अतीत का वर्तमान से कभी भी पूरा संबंध नहीं बन सकता। इसीलिए उस पुस्तक या उस किताब से कभी भी स्वादिष्ट मिठाई नहीं बन सकती। यदि स्वादिष्ट मिठाई बनाना है तो वर्तमान की पुस्तक, वर्तमान की विधि और वर्तमान के साधनों से ही बनाई जा सकती है। अतीत के बुद्ध, अतीत के महावीर, अतीत के ग्रंथ, अतीत के पुराण और अतीत के चित्र अपने समय में अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ थे, पर आज ये साधन तुम्हारी पूरी सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें आध्यात्म की ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते, तुम्हें परम आनंद का रस नहीं दे सकते। अगर तुम्हें सत्य की खोज करनी है, अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना है, यदि तुम्हें मुक्त होना है, तो वर्तमान के किसी जीवित गुरु या महात्मा की खोज करो, जो तुम्हें वर्तमान के साधन, वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार भक्ति करने का तरीका, भक्ति करने की विधि बताएगा। और ये सत्य है, केवल उसी विधि से तुम सत्य को जान सकोगे, परमानंद को प्राप्त कर सकोगे, और यही परमात्मा का विधान है, यही परमात्मा का नियम है। क्योंकि परमात्मा भूत या भविष्य नहीं, परमात्मा केवल और केवल वर्तमान है। आज के लिए बस यही।